हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फार्मा कंपनी रन करना चाहिए, या फिर मैं बोलूं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है अगर मैं एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी रन करना चाहता हूं। तो अभी जल्दी में ही मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू रन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, मैं मार्केटिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करता हूं। ठीक है, तो मार्केटिंग कंपनी रन करने के लिए मुझे कौन से क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, राइट। तो फ्रेंड देखिए, जब हम बिजनेस की एक्चुअली बात करते हैं ना, तो शायद क्वालिफिकेशन बहुत पीछे छूट जाता है। अगर आपको कोई भी बिजनेस चलाना है, कोई भी बिजनेस रन करना है, तो वहां क्वालिफिकेशन से ज्यादा जरूरत होता है एक्सपीरियंस की। तो जैसे मैंने वो वीडियो डाला था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन आया, सर क्वालिफिकेशन क्या बी फार्मा वाले सिर्फ कंपनी ओपन कर सकते हैं, या डी फार्मा वाले ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बीएससी एमएससी वाले कर सकते हैं, बीए वाले कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है फ्रेंड, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इंटर भी पास है वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, मार्केटिंग कंपनी ओपन कर सकता है, उसको रन कर सकता है, उसको चला सकता है। बशर्ते कंडीशन ये होती है कि आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करने का आइडिया होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जिसको फार्मास्यूटिकल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, मतलब जानकारी नहीं है, अगर तब आके अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी आप ओपन कर लेंगे, रन करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कहां पे आती है? कंपनी खोलना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनी खोलना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा पैसा होगा। मैंने अभी वीडियो भी बनाया था, 5 लाख रुपए में कंपनी ओपन कर सकते हैं। कंपनी खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी आपने रजिस्ट्रेशन कराया, क्या लगता है कंपनी ओपन करने में? बता देता हूं, आप बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, कुछ भी क्वालिफाई नहीं, इंटर पास है, इंटर के बाद आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन है, तो आप आराम से कंपनी ओपन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी रन करने के लिए वैसे तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सिंपल से 4-5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है आपको एज ए कंपनी, जो इस नाम से भी आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, मींस पहला होगा कंपनी के, एक प्रकार से सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। उसके बाद आपको जीएसटी लेना होता है, डीएल लेना होता है। अब कंपनी जब आप ओपन करना चाह रहे हो, ड्रग लाइसेंस लेंगे, तो वो डीएल लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ड्रग लाइसेंस को सब लोग सोचने लगते हैं कि मुझे फार्मा, नहीं, यहां जब कंपनी आप ओपन करेंगे तो आप ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप ग्रेजुएट हैं तो भी आराम से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ड्रग लाइसेंस आपका बन जाएगा। आप बीए हैं तो भी बन जाएगा, आप बीएससी है, बीकॉम है, कुछ भी क्वालिफिकेशन है तो भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए। तो बेसिकली आपको कंपनी, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, उसको उस पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कौन से लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये बेसिक हो गया कि हम भाई रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, डीएल जीएसटी ले लेंगे, प्रोडक्ट उसके बाद कहीं भी जाएंगे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि मैं कंपनी ओपन कर रहा हूं, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं ओपन प्लांट नहीं लगाऊंगा, मैं किसी और से प्रोडक्ट बनवा लूंगा। बहुत सारे इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। देखो, इंडिया ना अपना थर्ड लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है, मतलब एक प्रकार से थर्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग एकदम लीडर है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर लीडर है। तो यहाँ बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है थर्ड पार्टी। आप जाइए किसी से भी अपना बनवा लाइए प्रोडक्ट, बस आप सेटिंग करिए, सेटिंग इन द सेंस बातचीत करिए, आपका ट्यूनिंग हो जाता है, साल डिसाइड करिए, बात करिए, बात करने के बाद प्रोडक्ट बनवा के लेके आइए। एक्चुअल जो गेम शुरू होता है ना, उसके बाद होता है कंपनी खोलना, प्रोडक्ट बनाना। आपके पास पैसा है, यहां तक की जर्नी बहुत ही स्मूथ है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है। एक्चुअल गेम यहां शुरू होता है कंपनी को हम रन कैसे करेंगे। अगर आपको मेडिकल रैप को हैंडल करना नहीं आता, टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, मेडिकल रैप का क्या काम होता है, उससे हम काम कैसे लेंगे, उसको हम टास्क कैसे देंगे, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ये सब काम कैसे किया जाता है, तो मान के चलिए आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा ना, आप पछताओगे कि यार मैंने फार्मा कंपनी ओपन क्यों किया। या फिर आप बहुत बड़े स्केल पे ओपन कर ले जाओ कि चलो यार करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है, अब पूरी टीम को हायर कर दिया, प्रोडक्ट मैनेजर आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, जीएम मैंने सब पूरी लाइन आ गई, पूरी टीम को रख लिया, तब तो कोई बात नहीं जी, वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप कम बजट में स्टार्ट कर रहे हैं ना, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज में ना, तब आपको पछतावा होगा कि मैंने यार ये बिजनेस जो बहुत प्रॉफिटेबल सा दिख रहा था, सस्ते में प्रोडक्ट बनाओ और महंगे में बेच दो, ये तो गले की हड्डी बन गई है। राइट, तो मेन चीज ये नहीं है कि कंपनी ओपन करके कौन रन कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। मेन चीज है इस फील्ड का एक्सपीरियंस।
एमआर को हैंडल कैसे करते हैं, मैनेजर को हैंडल कैसे करते हैं, मैनेजर को टास्क कैसे दिया जाता है। जितनी भी फार्मा स्टार्टअप है ना प्रेजेंट टाइम में, उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बिजनेस नहीं आ रहा है ना, इसका रीजन है कि उनको फील्ड फोर्स को हैंडल करना नहीं आता है। अंडरस्टैंड, एमआर से काम कैसे कराया जाता है, ये सब चीजें नहीं पता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। सेल के लिए मेडिकल रैप आता है, चला जाता है, पैसा लेके चला जाता है, पैसा फंसा देता है, बहुत दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं ये फार्मा स्टार्टअप के रिगार्डिंग वर्कशॉप और बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ, जहाँ पे ये गाइड करता रहता हूँ। तो फार्मा कंपनी रन करने के लिए फ्रेंड देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप एक होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, आप ही सोचते हैं तो मुझे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है रिटेल करने का या होलसेल करने का, मैं इस लाइन में हूँ, आप बिल्कुल इस लाइन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपनी रन करना अपने आप में बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल है, होलसेल शॉप रन करना बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल है। दोनों में कोई समानता नहीं, मैं आपको बता दूं। शॉप एक चैनल पार्टनर है बस आप, लेकिन फील्ड फोर्स को कंट्रोल करना डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर मैं तब भी मैं रन करना चाहता हूँ फार्मा कंपनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन आता है निकल के। देखिए, अगर आपका बहुत मन है इस फील्ड के अंदर आने का कि नहीं मैं मेडिसिन में जाऊंगा, यहाँ पे कैरियर, देखो नो डाउट स्कोप तो यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ये एवरग्रीन फील्ड है, हमारे लाइफ के साथ इसको चलना है और कभी इसमें लॉसेस होते नहीं है, बहुत स्मूथ एवरग्रीन फील्ड चलता रहता है। ठीक है, विश्व में मंदी आएगी लेकिन फार्मा प्रोफेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बिना जिंदगी हमारी लाइफ इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि इस प्रोफेशन के अंदर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट निकाल पाना ये अलग आर्ट है। ठीक है, तो हम कर कैसे कर सकते हैं, कर ऐसे सकते हैं, अगर आपको इस फील्ड के अंदर रियली इंटरेस्ट है तो आपको खुद इस फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं पैसा लगा दूं, लोगों को हायर कर दूं, आपके लिए वो काम कर लेंगे या बिजनेस निकाल के दे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी बंदा कंपनी ओपन करना चाहता है, जो भी कैंडिडेट, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो सीएफए हो, चाहे आप किसी और इंडस्ट्री से आते हो, आपको अपना 100% इस बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा। आपको खुद फील्ड में काम करने जाना पड़ेगा, तभी आप फील्ड को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा टीम को हैंडल कैसे किया जाता है, और तभी आप उनको टास्क दे पाएंगे, तभी आपसे वो डिफरेंट एक्सक्यूज देंगे, जरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब उनको आप काउंटर कर पाएंगे, अदरवाइज काउंटर ही नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इस प्रोफेशन में अगर आपको अपना कैरियर बिल्डअप करना है तो आपको ना इस फील्ड के अंदर इंटर करना पड़ेगा, आपको एज ए एमआर स्टार्टिंग में काम करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं बिना एमआर काम किए हुए मैं अपना काम चला ले जाऊंगा, कंपनी मेरी रन हो जाएगी, तो बता दूं सर सच्चाई यही है, ये कड़वी सच्चाई है। मैं बहुत कंसल्टेशन वगैरह कर चुका हूँ स्टार्टअप के साथ में, आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जाएगी, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले शुरू के 4-5 साल ऑलमोस्ट मान के चलो, आपको जम के मेहनत करना पड़ेगा फील्ड में, फील्ड वर्क को सीखने के लिए। जब आप सीख जाएंगे देन आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा टास्क कैसे दिया जाता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। बस इतना है कि आप मेरे पास आओगे तो मैं वर्कशॉप वगैरह करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो चीजें आपको फील्ड में सीखने में समझने में टाइम लगेगा, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वर्कशॉप आप मेरा अटेंड करेंगे या मेरे से कंसल्टेशन कॉल लेते हैं जूम पे, तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या काम जाके आपको फील्ड में करना होता है। तो वो फील्ड में जाके आप काम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा मुझे जाके क्या करना है, तो आप सही डायरेक्शन में जाके काम करेंगे। ठीक है, जस्ट मिनट आ रहा हूं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। कोई आ गया है तो इस वीडियो को बस यहीं एंड अप करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से लोगों को स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस और इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, चलो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।